अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। गैर मुल्कियों की इज्तिमाई रिहाइश खाली करने के लिए मोहल्लत। अलरस की बलदिया ने आबादी में मौजूद गैर मुल्की कारकुनान के लिए कायम खिलाफ कानून रिहाइश सरबहार करने का फैसला किया है। अखबार 24 के मुताबिक अलरस बलदिया ने तमाम निजी इदारे और रिहायशी इमारतों के मालिकान नीज सऊदी कफीलों को हुक्म दिया है कि वो 5 दिन के अंदर गैर मुल्की कारकुनान के लिए ऐसे रिहाइश का बंदोबस्त करे जो हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित के मुताबिक हो और जहां गैर मुल्की कारकुनान के लिए मतलूबा सहूलतें पर अहम हो। मौजूदा रिहाइश के 5 दिन के अंदर तारिकीन से खाली करा ली जाए। अलरस बलदिया के मुताबिक अगर मोहल्लत के दौरान मौजूदा रिहाइश खाली न कराई गई तो ऐसी सूरत में पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसकी तमाम जिम्मेदारी निजी इदारा और तारिकीन की कफीलों की होगी। बलदिया इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी। अलरस अल बलदिया का कहना है कि जो लोग कारकुनान की रिहाइश की फुर्सत से वाकफियत हासिल करना चाहते हो वो बलदिया से राबिता कर सकते हैं। याद रहे कि वज़ीर सेहत तौफीक अल रबिया ने पीर 13 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना वायरस की ज्यादातर वाक़ियात इन दिनों गुंजान आबादी और गैर मुल्की कारकुनान के रिहाइश मराकिज में पेश आ रहे हैं। निजी इदारा इसका नोटिस ले और इस मसले को पहली फुर्सत में हल करे। ट्रक ड्राइवर को कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सामान की नकल व अमल से मुताल्लिक नए इजाजतनामों की बाबत वजाहती बयान जारी किया है। अजल वेबसाइट ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से बताया है कि सामान के नकल व अमल की तमाम काम कर्फ्यू से इस्तिस्ना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में मजीद कहा कि सामान की मुंतकिली की तमाम सरगर्मियां कर्फ्यू से इस्तिस्ना है। ट्रक ड्राइवर को सामान लाने ले जाने के लिए इजाजतनामे की जरूरत नहीं। रियाद शहर में सामान के ट्रांसपोर्ट वाले इदारों पर यह पाबंदी है कि इसके 25% से ज्यादा कारकुन ड्यूटी पर ना हो। इस पाबंदी से ड्राइवर इस्तिस्ना है, जबकि ड्राइवर के साथ मासवा ड्यूटी पर मौजूदा हर कारकुन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कर्फ्यू के दौरान आने जाने के लिए इजाजतनामा हासिल करना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इजाजतनामे की इजराह का तरीकाकार वाजिया करते हुए बताया है कि ये 4 नकाती है। ट्रांसपोर्ट इदारा अपने कारकुन के लिए कर्फ्यू के दौरान आमद रफत की इजाजतनामे का फॉर्म भरेगा और वजारत दाखिला इसकी मंजूरी देगी। मजलिस शोरा, गैर मुल्की सरमायाकारों को सऊदी अरब लाया जाए। सऊदी मजलिस शोरा ने गैर मुल्की सरमायाकारों को सऊदी अरब लाने का मुतालबा किया है। शोरा ने कहा है कि इस मकसद के लिए जरूरी कानूनी ढांचा तैयार किया जाए। शराकती कंपनियों के मुलाजमीन के लिए बचत की मुतबादला फार्मूले पेश की जाए। अल इक्तिसादिया के मुताबिक मजलिस शोरा ने मालियाती मंडी की अथॉरिटी से कहा है कि वो हसस के लेन देन के हवाले से ऐसा निज़ाम तैयार करे जो मुमताज गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कोशिश का बाइस बने। इस सिलसिले में इस बात का एहतमाम भी किया जाए कि जदीद मालियाती मंडियों तक ऑनलाइन रसाई का मुआसिर तरीक़ाकार भी मुमलिकत में मौजूद हो। नाज़रीन, ये पूरा खबर हमने आपके साथ शेयर किया, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि गैर मुल्की सरमायाकारों किसको कहते हैं। आपको बता दूं कि गैर मुल्की सरमायाकार उसको कहते हैं, मतलब गैर मुल्की इन्वेस्टर। नए कर्फ्यू पास की तस्दीक वजारत दाखिला से करानी होगी। सऊदी वजारत दाखिला ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा में कर्फ्यू से इस्तिस्ना ज़मरों में शामिल अफराद को आने जाने के लिए नई इजाजतनामों से मुताल्लिक वजाहती बयान जारी किया है। अजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला ने कर्फ्यू की पाबंदी से इस्तिस्ना ज़मरों में शामिल अफराद के लिए नई इजाजतनामों की इजरा की तफसीलात दी है। वजारत दाखिला के अहदेदार के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान इस्तिस्ना अफराद को बाहर आने जाने के लिए एक जैसे इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। ये इजाजतनामे इस्तिस्ना शोबों के इन मुलाजमीन के लिए होंगे जिन्हें कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी देना जरूरी होगी। कर्फ्यू के इजाजतनामों की तस्दीक वजारत दाखिला से करानी होगी। हर सरकारी इदारा अपने कारकुनान के इजाजतनामे तैयार करेगा और इसकी तौसीक वजारत दाखिला से कराएगा। वजारत दाखिला के अहदेदार ने बताया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा में नई इजाजतनामे पर अमल दरामद मंगल 14 अप्रैल से दोपहर 3 बजे से होगा। वजारत दाखिला का कहना है कि मुलाजमीन को लाने और ले जाने वाले बसों में मौजूद मुलाजमीन की इजाजतनामे जारी कराना जरूरी नहीं, बस ड्राइवर का इजाजतनामा इक्तिफा किया जाएगा। ड्राइवर की इजाजतनामे में बस की नंबर प्लेट, आने जाने की औकात, आयाम और रोड का तस्करा जरूरी है। अलावा अज़े बस में इसकी गुंजाइश से 50% से ज्यादा अफराद सवार नहीं किए जा सकते और एक पाबंदी ये भी करनी होगी कि बस में मौजूद तमाम मुलाजमीन हिफ्ज़ान सेहत की ज़वाबित की पाबंदी करे। वजारत दाखिला ने इत्तिबाह दिया है कि जो शख्स भी नई मुश्तरका और वजारत दाखिला से तौसीक शुदा इजाजतनामे की पाबंदी नहीं करेगा इसे कर्फ्यू कानून की खिलाफ वर्जी का मरकतब माना जाएगा। इस पर कम अज कम 10,000 रियाल का जुर्माना होगा।
जूतों के जरिए कोरोना वायरस मुंतकिली मुमकिन है। दुनिया भर में वबाई इमराज की माहिरीन की जानब से हालिया कोरोना वायरस के हवाले से लोगों को मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाह करने का सिलसिला जारी है। तभी मास्क और दस्तानों के इस्तेमाल के अलावा हाथों को धोने और सैनिटाइज के इस्तेमाल के बाद अब वबाई इमराज के माहिरीन का कहना है कि मुमकिन है कि जूते भी वायरस की मुंतकिली का सबब बन सकते हैं। कोशिश करें कि घर से बाहर जाते वक्त खसूसी जूता ही इस्तेमाल किया जाए जिसे घर के अंदर ना लाए या इसकी जगह महसूस कर दे। कोरोना के मजीद 472 केसेस। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 472 अफराद की तस्दीक होने के बाद कोरोना वायरस के मजमूई मरीजों की तादाद 4934 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत की जानब से योमिया बुनियाद पर मुनाक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वेब न्यूज सबक का कहना है कि पीर 13 अप्रैल को सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस की मजीद 472 मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि इस मर्ज से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद हिलाक भी हुए हैं। इस तरह हिलाक होने वालों की मजमूई तादाद 65 तक पहुँच गई है। मजीद आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ शहरों में ज़ेर इलाज 44 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस तरह इस वबा से सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 805 तक पहुँच चुकी है। अफवाहें बेबुनियाद। मक्का की सब्जी मंडी बंद नहीं। मक्का मुकर्रमा की बलदिया ने यकीन दहानी कराई है कि शहर की मरकजी सब्जी और फल मंडी को बंद नहीं किया गया है। मंडी में एहतियाती तदाबीर को एख्तियार करते हुए जरासीम का शदौयत का स्प्रे किया जा रहा है। बलदिया ने सोशल मीडिया पर फैलने वाले अफवाहों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि मंडी में तमाम अमूर हस्ब मामूल जारी है। वेब न्यूज सबक ने मक्का मुकर्रमा के बलदिया की जनब से जारी बयान के हवाले से कहा है कि मक्का के अलकाकिया इलाके में कायम मरकजी सब्जी और फल मंडी में जरासीम कश अदवाइयत का स्प्रे मुसलसल किया जाता है ताकि वहां आने वालों को कोरोना वायरस के असरात से महफूज रखा जा सके। 172 इराकी उम्रा ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए खसूसी परवाज। सऊदी वजारत अल हज और उम्रा ने परवाजों की मुअत्तली के बाइस रह जाने वाले 172 इराकी उम्रा ज़ायरीन को वतन वापस भेज दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत अल हज और उम्रा ने कहा है कि इराकी ज़ायरीन को जद्दाह के किंग अब्दुल-अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए खसूसी परवाज में रवाना किया गया है। वजारत ने कहा है कि इराकी ज़ायरीन में से 140 अरबिल और 32 को बगदाद पहुंचाया गया है। इराकी ज़ायरीन की वापसी वजारत दाखिला, वजारत खारजा और महकमा शहरी हवाबाजी के ताउन से मुमकिन हुई है। वज़ारा का कहना है कि इराकी ज़ायरीन की तबी मुआयना किया गया और कोरोना टेस्ट लिया गया, सबकी तनायज मुनफी निकली थी। कबुल आज़े वजारत अल हज और उम्रा के तहत इराकी ज़ायरीन के लिए मक्का मुकर्रमा में रिहाइश और खाने का इंतजाम किया गया था। सऊदी शहरी की शिकायत पर गैर मुल्की हुज्जाम गिरफ्तार। सऊदी अरब के इलाके जजान में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर गैर कानूनी तौर पर बार्बर शॉप चलाने वाले हुज्जाम को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पाकिस्तानी हुज्जाम अपने मकान पर मकामी शहरी खसूसन बच्चों की बाल बना रहा है। अल मुरसद वेबसाइट के मुताबिक मकामी शहरी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके सऊदी हुक्काम से मुतालबा किया था कि इसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो एक तरफ तो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए की गई हिफाजती इक़दामात और पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दूसरी जानब वो अपने घर को बार्बर शॉप में तब्दील किए हुए है। मकामी शहरी का कहना है कि गैर मुल्की हुज्जाम काफी अरसे से अपने रिहायश को बार्बर शॉप बनाए हुए है, वो मकरूरा ज़वाबित की पाबंदी भी नहीं कर रहा। मकामी शहरी की शिकायत पर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार पूरी तौर पर पहुंच गए और गैर कानूनी तरीके से बार्बर शॉप कायम करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया जजान सूबे के सामता कमिश्नरिये के अलतरशिया इलाके में पेश आया है। 100 टन प्याज जखीरा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने 100 टन प्याज जखीरा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सब्जी मंडी के करीब 6 बड़े ट्रक पकड़े गए हैं जिन्हें गोदामों में ले जाया जा रहा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि मुनाफाखोर ताजिर प्याज की बड़ी कैम जखीरा करके बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे बाद अज़ा ज्यादा कीमत में फरोख्त करने का इरादा था। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि वाक़ये के पीछे 3 बड़े ताजिर है जो मारूफ कंपनियां चला रहे हैं, इन्हें तफ्तीश के लिए तलब किया गया है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि सब्जी मंडी में ग़ज़ाई एशिया की मियार, कीमत और सफाई के अलावा रसद व तलब में तवाज़ुन को यकीनी बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि किसी को कोरोना से बहरान पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे, तलब और रसद में तवाज़ुन को बरकरार रखा जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी ने खबरदार करते हुए कहा है कि बहरान से नाजायज़ फ़ायदा उठाने और कीमतें बढ़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। म्यूनिसिपैलिटी ने बताया है कि मनसूई बहरान पैदा करने और नाजायज़ मुनाफा
खोरी करने पर 10 मिलियन रियाल तक जुर्माना हो सकता है। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आप सबके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।